जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज SDLC, डिस्कस इट डिफरेंट फेसेस। सबसे पहले हम देखते हैं SDLC होता क्या है। SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट इज अ सेट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। ये एक सेट होता है डिफरेंट स्टेप का टू परफॉर्म टू डेवलप अ सिस्टम। SDL नाम से जैसा कि ज़ाहिर हो रहा है कि डेवलप करना किसी चीज़ को, किसी एक लाइफ साइकिल को डेवलप करना है, किसी सिस्टम को डेवलप करना, इसमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, यह हम सीखेंगे। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ डेवलपिंग सक्सेसफुल सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेसेस। दीज फेसेस आर एज फॉलो। ये ऑर्गेनाइज वे है टू डेवलपमेंट के सिस्टम को अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए। इसमें मुख्तलिफ किस्म के जो फेसेस होते हैं वो ये हैं। उससे पहले मैं इस सारे का ओवरव्यू, इसकी सारे की एक तशरीह में आपको बता देता हूँ, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगी। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बेसिकली होता क्या है कि एक कस्टमर अपनी डिमांड लेकर आता है कि कोई किसी का अगर स्टोर है तो उस स्टोर का उसने अपने स्टोर के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है सॉफ्टवेयर, और वो आता है हमारे पास, हमारे डेवलपर के पास आता है कि मुझे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए, मुझे बना कर दो। तो ये फेसेस देखते हैं। इसमें नेक्स्ट आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंसेप्शन, ये इंसेप्शन वो मूवी वाला इंसेप्शन नहीं है कि ख्वाब में ख्वाब, ठीक है ना। ये इंसेप्शन हो रहा है, वो इंसेप्शन हो रहा है, मिक्स मत कर देना दोस्तों। इंसेप्शन बेसिकली एक इब्तिदा होती है कि इनिशियल स्टेज होती है कि जहाँ पर मुलाकात होती है कस्टमर और डेवलपर की। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस। इसमें जो सिस्टम होता है, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट होती है, उनका एनालिसिस किया जाता है। सिस्टम डिज़ाइन, इसमें उस जो इन्फॉर्मेशन को हमने एनालाइज किया उसको डिज़ाइन बनाया जाता है। सिस्टम टेस्टिंग, इसमें टेस्टिंग वगैरह की जाती है, एरर फ्री किया जाता है। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, इसमें सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, सिस्टम को हैंड ओवर किया जाता है टू कस्टमर। सिस्टम मेंटेनेंस, अगर उसमें एरर वगैरह आ गई उसका अपडेट वगैरह करने के लिए। तो इन सब स्टेप को डिटेल में हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंसेप्शन। इंसेप्शन इज़ द फर्स्ट फेस, ये पहला फेस है। इन दिस फेस द सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेटेड। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फेस टू कंडक्ट। सबसे पहले ये तो पहला स्टेप होगा, इसका इन्वेस्टिगेशन की जाती है सिस्टम के बारे में कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। टू कंडक्ट इनिशियल एनालिसिस एंड फाइंडिंग ऑफ द सिस्टम आर एज फॉलो। इनिशियल एनालिसिस होता है कि फाइंडिंग, ये जो सिस्टम होता है, सिस्टम आइडेंटिफिकेशन, सिस्टम स्कोप के आइडेंटिफिकेशन करना, उसका स्कोप के अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होगा, फिजिबिलिटी स्टडी करना, प्लान बनाना, ये इसमें ये सारे स्टेप इसमें होंगे। ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम एनालिसिस। इन दिस फेस द करंट बिजनेस सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट्स वर्क। करंट जो हमने बिजनेस है, जो इंसेप्शन पढ़ा है, उसको स्टडी करना डिटेल में और फिर फाइंड आउट करना कि वो कैसे काम करेगा और उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। द
एनालिस्ट वो होते हैं जो रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, उनको एनालिसिस कहते हैं। उसकी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ ये होती है: नीड एनालिसिस, डेटा गैदरिंग, डेटा को गैदर करना, डेटा एनालिसिस, उसको एनालिसिस को रिपोर्ट करना। नेक्स्ट देखते हैं सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन फेज इज़ यूज टू डिज़ाइन लॉजिकली एंड फिजिकली मॉडल ऑफ न्यू मॉडल्स। के सिस्टम डिज़ाइन में लॉजिकली भी डिज़ाइन करते हैं, फिजिकली भी मॉडल तैयार करते हैं उस पार्टिकुलर सिस्टम का जो डेवलप करवाने के लिए कस्टमर हमारे पास है। इट इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट फोकस ऑन 4 डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ प्रोग्राम। इन पे ये फोकस करता है डाटा स्ट्रक्चर पर, डाटा के स्ट्रक्चर पर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर पर, इंटरफेस रिप्रेजेंटेशंस पर, प्रोसीजरल डिटेल पर। द डिज़ाइन एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। जो डिज़ाइन एक्टिविटी उनको 2 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है। वो कौन सी? सिस्टम डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन। अब सिस्टम डिज़ाइन क्या कहता है? वी कैन से डैट सिस्टम डिज़ाइन द फोकस इज़ ऑन आइडेंटिफाइंग द मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम। मॉड्यूल्स जो होते हैं सिस्टम के वो डिफाइन किए जाते हैं सिस्टम डिज़ाइन में। नेक्स्ट देखते हैं डिटेल डिज़ाइन क्या था। वी कैन से डैट इन डिटेल डिज़ाइन द फोकस किस पे किया जाता है? इज ऑन डिज़ाइनिंग द लॉजिक फॉर ईच ऑफ द मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम। सिस्टम डिज़ाइन में मॉड्यूल्स या तैयार किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन उनकी की जाती है। डिटेल में उनके लॉजिक उनके दरमियान बिल्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट फेज देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है कोडिंग फेज, सिस्टम कोडिंग। दिस फेज कंसिस्ट ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स फॉर द सिस्टम। इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं उस सिस्टम के मुतल्लक मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके, लाइक C++, पाइथन, रूबी एट्सेट्रा, जावास्क्रिप्ट भी। सिंगल प्रोग्राम और टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डेवलप द सिस्टम यूजिंग डिफरेंट टूल। एक बंदा भी इस सिस्टम को डेवलप कर सकता है या एक टीम भी उस सिस्टम को डेवलप कर सकती है मुख्तलिफ टूल्स के ज़रिए। नेक्स्ट देखते हैं। दिस फेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट एंड बजट टू डेवलप द सिस्टम। ये जो बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए होता है इस कोडिंग फेज को टू डेवलप अ सिस्टम। एक बजट भी होना चाहिए इसके लिए। अ वेल रिटन कोड कैन रिड्यूस द टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस एफर्ट। द टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में बी हायर देन कोडिंग। ये ऐसा इस लाइन का क्या मतलब है इस पूरे पैराग्राफ का कि अगर हम पूरी कोडिंग अच्छे तरीके से कर लेते हैं, इस पे ही ज़्यादा कॉस्ट कर लेते हैं, इस पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हैं, अगर अच्छी कोडिंग हो जाएगी तो टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन मेंटेनेंस में कम होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा एरर फ्री हमें सिस्टम मिलेगा उतना अच्छा होगा हमारे लिए कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो ये हमारे लिए अच्छा है। अगर नहीं होगा तो इसमें हमारा नुकसान है। तो ये कोडिंग जो होता है फिर ये कम खर्चे पे हो सकता है अच्छा, लेकिन जो मेंटेनेंस और होता है उसमें ज़्यादा खर्चा वगैरह हो जाता है, क्योंकि मेंटेन एक सॉफ्टवेयर को आप लेकर वो कस्टमर लेकर जाता है, फिर उसको यूज़ करता है, फिर दोबारा आता है अपनी शिकायत लेकर, कंप्लेंट लेकर के ये अच्छा नहीं चल रहा, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे इशू आ जाते हैं। नेक्स्ट फिलहाल हम देखते हैं टेस्टिंग फेस आ जाता है, सिस्टम टेस्टिंग। कंप्लीट टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे सिस्टम की टेस्टिंग करना बहुत अहम है। आ सिस्टम मस्ट बी टेस्टेड टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर इन। सिस्टम को टेस्ट करना, उसमें एरर है वो एरर को रिमूव करना वगैरह वगैरह। द सिस्टम इज टेस्टेड बाय गिविंग सैंपल डाटा। सिस्टम को टेस्ट कर लिया जाता है एक सैंपल के ज़रिए। नेक्स्ट देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन। अब जो सिस्टम है
कोडिंग भी हो गया, टेस्टिंग भी होगा। अब उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको चलाना है, उसको रन करना है उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को। इम्प्लीमेंटेशन कंसिस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड फाइल्स। उसको इंस्टॉल करना, इम्प्लीमेंट करना। आ सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज़ बीन टेस्टेड। सिस्टम को इम्प्लीमेंट तब ही किया जा सकता है जब वो मुकम्मल तौर पर टेस्टेड हो चुका हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सिस्टम कन्वर्जन। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन बी परफॉर्म इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। ये कुछ ऐसे भी परफॉर्म किया जा सकता है। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं, फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, पायलट इम्प्लीमेंटेशन हो सकती हैं। लास्ट वन हम देख लेते हैं, फेस, मेंटेनेंस फेस। मेंटेनेंस फेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेकिंग द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम की वर्किंग चेक करता है, मेंटेनेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज़ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं जो हमने सिस्टम बनाया है। सम मेजर्स में बी टेकन टू इम्प्रूव द सिस्टम। कुछ मेजर लेंगे जो इस सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। द मेंटेनेंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्टिविटीज। वो दर्जा झेल ये है, करेक्टिंग द प्रॉब्लम इन द सिस्टम। कोई भी सिस्टम में अगर आफ्टर इंस्टॉलेशन प्रॉब्लम आ रही है उसको करेक्ट करना। अपडेटिंग द सिस्टम टू फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट। उसको अपडेट करना, फुलफिल न्यू रिक्वायरमेंट। न्यू रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की न्यू रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक फुलफिल करना। इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। उसकी वर्किंग को भी इम्प्रूव करना। लास्ट वन है इम्प्रूविंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट को भी इम्प्रूव करना। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।